और चलिए अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों पर हम चर्चा करेंगे। आज आपको बता दें कि चौथे चरण का कल चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आज तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल वोटिंग होगी। मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 8 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए 18,000 मतदान केंद्र भी बना लिए गए हैं। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें 1,63,70,654 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पिछले 3 चरणों की बात करें तो अब तक 21 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चौथा चरण यानी मध्य प्रदेश के लिहाज से आखिरी चरण है। 8 सीटों पर मतदान होना है। मालवा निमाड़ की महत्वपूर्ण 8 सीटें हो जाती हैं। 18,000 मतदान केंद्र इन 8 सीटों पर मतदान के लिए बनाए गए हैं। 74 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है और ये 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल वोटर्स करेंगे। तो 1,63,70,654 मतदाता मतदान करेंगे। तो बिल्कुल कल का जो दिन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये आखिरी चरण है, चौथा चरण है और 8 सीटों पर कल वोटिंग होगी। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल मतदाता करेंगे। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल होगा। तो मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर ये आखिरी जंग है और ऐसे में आपको बता दें कि ये जो चरण है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम, डिप्टी सीएम, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में भी चुनाव है। ऐसे में चौथे चरण में 6 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो देखिए, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो चुकी हैं, लेकिन तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। 8 सीटों पर किस तरीके की तैयारियां हैं, इसको जानकारी हम लेंगे। खंडवा से हमारे साथ शेख रिहान, देवास से अमिताभ, इसके साथ ही धार से दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर से पीयूष, उज्जैन से संदीप वत्स हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले पीयूष, इंदौर में क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? फिलहाल किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? क्योंकि इंदौर एक ऐसी सीट जो कि लगातार चर्चा में बनी हुई है, नोटा को लेकर भी, और क्योंकि बीजेपी का ये अभेद किला भी है। क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? इंदौर की सियासी फिजा आखिरकार क्या कुछ कह रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर कल मतदान होना है। 13 मई की वो तारीख है जब मध्य प्रदेश का ये चौथा और आखिरी चरण है, जब तमाम जो वोटर्स है कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहां तक आपने इंदौर की बात की है तो 25,02,000 के करीब मतदाता हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर 14 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला कहीं ना कहीं यहाँ पर ईवीएम मशीनों में कैद करेंगे। इस वक्त हम स्वामी विवेकानंद स्कूल में मौजूद हैं। पहले आपको एक झलक दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मतदान दल है, निर्वाचन अमला है, मतदान कर्मी है, वो किस तरीके से यहाँ पर तैयार है। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरा ये मतदान केंद्र तैयार है। इस वक्त जिस स्कूल में हम मौजूद हैं वहाँ पर 2 अलग अलग जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और निर्वाचन अमला दोपहर में यहाँ पर पहुँच चुका था। ईवीएम मशीनें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इसके अलावा पहले आपको यहाँ पर एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि ये वो तस्वीर है। सभी जो प्रत्याशी हैं उनके नाम इस वक्त यहाँ पर ये बाहर चस्पा कर दिए गए हैं। इंदौर में बात करें तो 14 प्रत्याशी हैं और इसके अलावा एक नोटा का बटन भी रहेगा। इंदौर पर नोटा को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं, सुर्खियां हैं, उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर नोटा का बटन बहुत महत्वपूर्ण है। सर, कब से आप लोग आए हैं और बड़ा उत्साह है मतदान को लेकर, पूरी तरह से तैयार है निर्वाचन अमला? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सर। और ये मतदान क्रमांक 193 है और हम लोग सुबह 7 बजे नेहरू स्टेडियम में पहुंच गए थे। उसके बाद हम सामान लेकर यहाँ 11, सवा 11 तक रवाना हो गए और हम लोग 11:30 से ये सब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। अब जाकर हम लोग सब जितनी भी हम पहले कर सकते हैं प्री इलेक्शन कार्य, लिखा पड़ेगा, हमने सब काम कंप्लीट क्या क्या कुछ कहेंगे? बड़ा जो है वो आप लोग पूरा योगदान देते हैं। हम लोग सुबह से देखते हैं, आप आज सुबह से उठते हैं, कल भी देर रात हो जाएगी, आप ईवीएम मशीनें जमा करवाएं। बिल्कुल सर, मैं तो काफ़ी यंग हूँ, है ना। मैं लास्ट टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना था सर ये विधानसभा चुनाव में, फिर अभी बना हूँ। तो मुझे मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इंडस्ट्री का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एंड देन भारतीय इलेक्शन कमीशन का, जो मुझे समझती है कि मैं कर सकता हूँ इस दायित्व को पूरा। बहुत अच्छा लगा सर, और लोगों का उत्साह होना चाहिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके संख्या में अपनी वोट दें, वो जिनको भी देना चाहें, क्योंकि जब तक वो अपने वोट का, मत का प्रयोग नहीं करेंगे वो फिर बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते। चलिए, तो ये देखिए, ये मतदान कर्मियों का उत्साह है और यही कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो बताती है कि किस तरीके से जो है वो तमाम मतदान कर्मी जुटे रहते हैं पोलिंग बूथ पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो साफ तौर पर। और मतदाताओं से अपील भी तमाम जो है मतदान कर्मी कर रहे हैं कि आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन बेहद दिलचस्प चुनाव होगा।
लंबे समय से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन कल क्या कुछ होगा, वोटर्स का रुझान क्या कुछ होगा। हालांकि बीजेपी के लिए राह आसान जरूर है क्योंकि मैदान साफ है, लेकिन इसके बावजूद इंदौर में नोटा क्या कुछ करेगा और कितने प्रतिशत वोट नोटा को डलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। जी निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती भी ये बीजेपी के सामने रहेगी कि आखिर क्या जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेनिंग नोटा को लेकर की है उसमें वो कितनी सफल हो पा रही है, बीजेपी उसको कितना रोक पा रही है। भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। हालांकि प्रत्याशियों का यहाँ मुकाबला तो नहीं होगा, लेकिन ये मुकाबला भी बड़ा महत्वपूर्ण इंदौर में होने जा रहा है। चलिए अब देवास का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ देवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, देवास में क्या तैयारियां हैं, किस तरह से पोलिंग जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और सबसे बड़ी बात चूंकि देखा जाता है कि वोटरों को लुभाने के लिए शुरू के जो 2 चरण थे तब देखा था कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तीसरे चरण में काफ़ी प्रयास निर्वाचन आयोग ने भी किए और तमाम जो स्थानीय प्रशासन थे उनने भी प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो बूथों पर पहुँचें, मतदान केंद्रों पर पहुँचें और अपना वोट डालें, और निश्चित तौर पर उसका असर भी देखने को मिला। तो क्या कुछ वहाँ विशेष केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग पहुंचे, क्या कुछ वहां लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है? जी दिनेश जी, इस वक्त भी हम जो है पद्मजा स्कूल स्थित बूथ पर खड़े हैं। पीछे हम तैयारियां दिखाना चाहेंगे किस तरह से मतदान दल यहां पर पहुंच चुका है। यह मतदान केंद्र क्रमांक 166 और 167 है, जिसमें मतदान दल तैयारी करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। किस तरह से पोलिंग पार्टीज जब यहां पर पहुंची, सुरक्षा के भी खासे इंतजाम है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देवास में 103 पिंक बूथ बनाए गए हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए, तो आज सुबह ही जब कलेक्टर देवास जो ऋषभ गुप्ता हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बूथ पर मतदाताओं को किसी तरह की जो है असुविधा ना हो, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग पार्टीज भी यहां पर पहुंच चुकी है, जिनकी खासी मेहनत रहती है पोलिंग को सफल बनाने में। और चूंकि गर्मी के भी दिन हैं, ऐसे में पोलिंग करवाना है, पोलिंग दल पहुंचे हैं। कहां से आए हैं आप? मैं सर टोंकखुर्द ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। कब आप रवाना हो गए थे यहाँ से? यहाँ यहाँ के लिए हम सुबह 5 बजे से घर से निकले थे। अच्छा। और 6 बजे हम देवास बीएनपी में पहुँचे। वहाँ पर हमने सामग्री कलेक्ट करी और उसके बाद निर्धारित बस जो सेवा थी उससे हम यहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल, क्या तैयारियां हैं मतदान को लेकर? आपकी तैयारियां चालू हो गई हैं? हाँ सर, जितना भी जो काम था, एक्स्ट्रा जो भी काम रहता है मतदान के पहले का, वो हम कर चुके हैं और बाकी प्रक्रिया मतदान के बाद होगी सर। अब कल बस मतदान होगा, पहले मार्क पोल वगैरह कराएंगे, उसके बाद फिर मतदान सुचारू। कैसी व्यवस्थाओं को देखते हैं आप? यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक है? आप लोग पहुंचे हैं क्या? हाँ ठीक है सर, फिर भी इतनी वो भी नहीं। हाँ ठीक है व्यवस्था। पहले भी आप चुनाव संपन्न करवा चुके हैं? जी हाँ जी, कराए हैं, 7-8 चुनाव कराए मैंने भी। बिल्कुल, देखिए मतदान दल जो है प्रिपेयर रहता है, कहीं ना कहीं जो शिक्षक रहते हैं या मतदान कर्मी रहते हैं। अमिताभ आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन रतलाम से हमारे साथ दिलजीत मान जुड़ गए हैं लाइव, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं मतदान केंद्रों पर किस तरीके की तैयारियां हैं। दिलजीत, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? वोटिंग प्रतिशत बढ़े, इसके लिए क्या खासा इंतजाम वहां पर किए गए? जी हाँ, जैसे कि देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर हूँ। जिस तरह से सेव के रतलाम के अंदर सेव, साड़ी और सोने के लिए प्रसिद्ध है यह रतलाम शहर, उसी की तर्ज पे सोने की एक थीम जो है गोल्ड जो है पोलिंग बूथ बनाया गया है। इसको पूरी तरह से गोल्ड के रूप में इसको सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बलून लगाए गए हैं वो भी गोल्ड के हैं। यहाँ पर जो बेरिंग जो फ्लैग्स बैनर लगाए गए हैं वो ये प्रदर्शित करते हैं कि जिस तरह से रतलाम शहर पूरे विश्व में गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से अधिक जिस तरह से गोल्ड को खरीदने के लिए लोग बार लालायित रहते हैं, अधिक से अधिक गोल्ड खरीदना चाहते हैं, उसी तरह से लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। और रतलाम शहर के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि मतदान करने के बाद में अगर आप जब आप जाएंगे और वहाँ पर गोल्ड व्यापारी को अंगुली दिखाएंगे तो आपको गोल्ड खरीदने पर भी कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, कुछ परसेंटेज की छूट मिलेगी। इसी तर्ज पे ये गोल्ड जो है प्री बूथ का जो है निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर महिलाएं हैं, जो पुलिसकर्मी हैं ऑलरेडी यहाँ पर तैनात हैं। इसके लिए क्या लोग बाग आ रहे हैं, जैसे जैसे उनको सूचना मिल रही कि एक स्पेशल जो है मतदान केंद्र बनाया गया है, तो लोग बाग एक उत्साह के साथ उसे देखने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो रतलाम शहर के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी है, वहाँ पर जो मतदान केंद्र है 32 और 33 नंबर, उसको इसी थीम पे बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो मतदान करता है, मतदाता है, उसको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं मतदान अधिक से अधिक हो, इसके लिए शासन प्रशासन अपने अपने स्तर पे हर तरह की निश्चित तौर पर अलग अलग तैयारियां जो भी यहाँ दिलजीत सभी जगह से देखने को मिल रही हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि गोल्ड की थीम पर इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है, निश्चित तौर पर मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। चलिए